बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरकम न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई, अर्बन फील्डिंग के खदशात। तर्जुमान प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में बलूकी और सधनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि शाहदरा के मुकाम से 32,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। ताहम शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान PDM का कहना है कि दरियाए सिंध में तौंसा और गड्डों के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तूफ़ानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फील्डिंग के खदशात भी हैं। शदीद बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद में आज मुताला अबर आलूद रहने का इम्कान। ताहम वफाकी दारुल हुकूमत में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। अलबत्ता ये अफवाह ज़रूर हो सकती है जैसे ज़राए के हवाले से होती है। उनका कहना था कि यह बात ज़रूर है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है कि आया निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट को ही होना चाहिए या कोई सियासतदान भी निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। अगर इस बात पर इत्तफाक हो जाता है कि निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान भी हो सकता है तो वो इसहाक डार भी हो सकते हैं और किसी और सियासी जमात से भी कोई फ़र्द हो सकता है। ताहम हमारी कोशिश है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म हो वो ऐसा काबिल शख्स हो जिस पर सबको एतमाद हो। मुल्क में दोबारा सर उठाती दहशतगर्दी से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि ये नहीं कहा जा सकता कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, जिसका किला कमा करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहे हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानी के गम में मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों मुजालिस। आज 9 मुहर्रम उल हराम के रोज़ लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में शबिया अल-मौज़ुल-जना के जुलूस बरामद होंगे, जिनमें नबी के घराने पर यजीदी फौज के मुजालिम के गम में नोहाख्वानी और मातम किया जाएगा। करबला में 3 रोज तक भूख और प्यास का सामना करने वाले अहले बैत की याद में गली मोहल्लों में पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई, जबकि जगह जगह लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी में G6 से बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इसी जगह इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर 1685 अहलकार अफसरान तैनात होंगे, जिनमें 5 DPOs, 14 DSPs और 21 इंस्पेक्टर्स भी फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और FCB तैनात होगी। 9 और 10 मुहर्रम को खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिले के ज़राए के मुताबिक 9 मुहर्रम को सदर अंदरून शहर पश्तनखरा, नोथिया, हसनगढ़ी, तहकाल और पिचकी रोड पर मोबाइल सर्विस बंद होगी, जबकि यौम आशूरा को अंदरून शहर पेशावर और वटपेगा में रात 9 बजे तक मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मर्दान शहर में यौम आशूरा को सुबह 8 से 10 रात बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। नौशहरा कैंट में 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम को सिग्नल्स बंद रहेंगे। एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में इमाम बारगाहों के आसपास सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि कोहाट शहर, हंगो, करम और कज़ई, बनो शहर और लकी मरवत में भी मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि DI खान और टांग के हसास इलाकों में भी मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल रहेंगे। लैंडलाइन वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम पर मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। कराची से खबर शामिल करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह यहाँ कराची में भी 9वें मुहर्रम उल हराम के जुलूस इंतहाई अकीदत और एहतराम से बरामद हुए। पहला जुलूस लियाकताबाद बाब फातिमा से बरामद हुआ और ये जुलूस नुमाइश के मुकाम पर मरकजी जुलूस में जम हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और जुलूस में शिरकत करने वालों की सख्त चेकिंग की गई। निश्तर पार्क से बरामद होने वाला 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। आफिया मूवमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया सदीकी ने डॉक्टर आफिया से अमरीकी जेल में दूसरी मुलाकात करने से कबल अपने बेटे डॉक्टर मोहम्मद अहमद सदीकी के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली है। उन्होंने खाना काबा के सामने डॉक्टर आफिया की जल्द रिहाई और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की।
डॉक्टर फौजिया 4 अगस्त को अमेरिका रवाना हो जाएंगी। सुपर हाईवे पर वाक़या न्यू सब्जी मंडी के फ्रूट के एक 45 साला ताजिर नुमान नसीर को मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फायरिंग करके इस वक्त हलाक कर दिया जब वो अपने दोस्त के हमरा गुलशन मामार जा रहा था। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ताजिर नुमान की गाड़ी को रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नुमान शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। डाकू लूटमार किए बगैर फरार हो गए। CEO एजुकेशन रहीम यार खान असलम एजाज ने मजीद यकीन दहानी करवा दी है कि पेपर्स कोड आ गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जल्द प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशंस और रेवेन्यू केसेस का आगाज हो जाएगा। CEO एजुकेशन रहीम यार खान असलम एजाज ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में अगले हफ्ते 1-2 मीटिंग्स हो जाने के बाद मुकर्ररा तारीख तक जमा करवाई गई तमाम स्कूल रजिस्ट्रेशंस के फाइलों पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के पिफ के मामलात, तालीमी बोर्ड से अलहाक के मामलात, स्कूलों के सरबराहान और उस्ताज़ा की परेशानी और जहनी कोफत का बखूबी इल्म है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू केसेस बहुत हसास और एहतियात से मेरिट पर करने वाले मामलात होते हैं। अब जबकि पेपर्स कोड भी आ गया है, इंशाल्लाह जल्द ही प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू केसेस के तमाम मामलात न सिर्फ हल होंगे बल्कि तमाम दफ्तरी अमला भी हर मुमकिन तरीके से मामनो मददगार होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अरकम न्यूज़।